नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का 5वां पाठ जूलिया, इसका स्वाध्याय यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किताब में लेखनीय करके यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। छोटे व्यवसायियों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर वार्तालाप कीजिए और संवाद के रूप में लिखिए। इसका उत्तर रमेश, नमस्कार, श्यामलाल जी कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अभी आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं? मोहनलाल, नमस्कार रमेश, मैं अच्छा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अगरबत्ती उद्योग की शुरुआत की है। रमेश, मोहनलाल जी, इतने सारे व्यवसाय के होते आपने इस व्यवसाय का चुनाव क्यों किया? मोहनलाल, रमेश, इस व्यवसाय को चुनने का मुख्य कारण है इसमें लागत कम लगती है और लाभ ज़्यादा होता है। इसके लिए ज़्यादा जगह भी आवश्यकता नहीं होती है तथा सरकार की तरफ से आसान शर्तों में कर्ज मिलने की भी सुविधा है। अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने घर में ही इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ व्यापार की शुरुआत करने से पहले आपको व्यापार का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रमेश, इसके लिए आपको दिन में कितना समय देना पड़ता है? मोहनलाल, रमेश, इसके लिए मुझे ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मैं अपने घर से इसकी शुरुआत की है। इससे मुझे 2 फायदे हुए कि मैं अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकता हूँ और साथ ही साथ मेरा व्यापार भी चलता रहता है। रमेश, मोहनलाल जी, क्या आपको इस व्यापार से आनंद मिल रहा है? मोहनलाल, बिल्कुल रमेश, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस उद्योग को अपनाया। कमाई के साथ ही साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मेरे कारण कुछ लोगों को रोजगार मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अगरबत्ती की भारी मांग है। इसके लिए मुझे इस कार्य में बहुत ही आनंदित अनुभव हो रहा है। रमेश, मोहनलाल जी, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलता हूँ। नमस्कार मोहनलाल, नमस्कार रमेश। श्रवणीय प्रश्न 1, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले हास्य कवि सम्मेलन की कविताएं सुनिए और किसी एक कविता का आशय अपने मित्रों को सुनाइए। आसपास प्रश्न 1, घरेलू काम करने वाले लोगों की समस्याओं की सूची बनाइए। आता घरी काम करणाऱ्या लोकांच्या समस्यांचा आपल्याला इथे आपण मांडतोय। घरेलू काम करने वाले लोगों की सामान्य समस्याओं की सूची 1, वेतन कमी। कई घरेलू काम करने वाले लोग अपने काम के लिए उचित वेतन नहीं पाते हैं। 2, अव्यवस्थित वेतन तथा छुट्टी। वेतन और छुट्टियों की अव्यवस्थितता कामकाजियों को दिक्कतें पैदा कर दे सकती है। सुरक्षा, कुछ कामकाजी लोगों को निराधार स्थितियों में काम करना पड़ता है जिससे सुरक्षा समस्या उत्पन्न हो सकती है। 4, सामाजिक स्थिति का अभाव। घरेलू काम करने वाले लोगों का सामाजिक स्थिति में कमी हो सकती है जिससे समाज में समानता की कमी होती है। 5, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। कुछ कामकाजियों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। मौलिक सृजन में प्रश्न है कि जूलिया की वजह आप होते तो इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जूलिया की पात्रता को जिस प्रकार दर्शाया है उसे यह ज्ञात होता है कि वह एक सीधी सादी और डरपोक महिला है जो अन्याय को भी सहन कर लेती है। अगर उसकी जगह मैं होता या मैं होती, आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यह अन्याय कभी भी सहन नहीं करता क्योंकि अन्याय को सहन करना भी एक प्रकार का अपराध है। अगर मैंने परिश्रम किया है तो उसका उचित पारिश्रमिक मुझे मिलना ही चाहिए। पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए। संजाल, गद्यांश में आया संसार। उसका उत्तर है कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन। कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। उत्तर है, गृहस्वामी ने जूलिया के साथ छोटा सा क्रूर मजाक किया। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य प्रयोग कीजिए। ठग लेना, धोखा देना। वाक्य, गृहस्वामी ने जूलिया के पूरे पैसे न देकर उसे ठग लिया। प्रश्न ख, पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर का मतलब है किंतु या पंख। प्रश्न 4 है, संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। इस पर लगभग 8 या 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि खामोश रहने वाले या भयभीत रहने वाले लोगों के साथ और अधिक अन्याय होता है। डरने के कारण उनका सही हक में मार लिया जाता है। हमारा किसान साल भर मेहनत करता है लेकिन कुछ लोग उनका अधिकार मार लेते हैं और किसान खामोशी के साथ यह अन्याय सहन करता रहता है।
गरीब मजदूर पूरा दिन मेहनत करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, कारण लोग उसके अधिकारों का हनन करते हैं और उसे उचित मेहनताना नहीं मिल पाता। इसलिए यह समाज ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो खामोशी से सारे जातियों को बर्दाश्त करते हैं। लोग ईमानदारी के साथ अपना कार्य संपन्न करते हैं, बावजूद भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। सिर्फ दब्बू और रीढ़ रहित होने के कारण अंततः इस समाज में डरपोक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। शब्द संसार में मुहावरे है रूबल। अभी यहाँ पे हम देखेंगे रूस की मुद्रा चलन। निर्मम मतलब निर्दयी, भीरू मतलब डरपोक, बोधा मतलब मूर्ख, गावदी सुस्त। नागा का अर्थ है वह दिन जिस दिन काम न किया हो। ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरों की वस्तु हजम कर जाना। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। रोता हुआ स्वर, दबे स्वर, कांपता हुआ स्वर, विनीत स्वर। प्रश्न ख, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। वान्या और रूबल। कोल्या के बीमार होने पर जूलिया ने किसे पढ़ाया था? उसका उत्तर है वान्या। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? उसका उत्तर है रूबल। दूसरा प्रश्न है पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 2, 9, 2, 11 होना। 1, 1 और 1 11 होना। 19, 19, 20 का फर्क होना। 4, 4 चांद लगना और 5 उंगलियां घी में होना। तीसरा प्रश्न है कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। उत्तर है कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक रहता है। मैं एक बार एक दवाखाने में बैठा था, मेरे अगल बगल की कई मरीज थे। उनमें से एक मरीज था जो लगातार खांस रहा था। उसकी स्थिति देखकर ही मालूम हो रहा था कि वह एक बहुत गरीब इंसान है। काफी देर के बाद उसका नंबर आया और मेरा नंबर ठीक उसके बाद था, इसलिए मैं भी उसके साथ डॉक्टर के चेम्बर के अंदर गया। डॉक्टर ने परीक्षण करके बाद उसको बहुत सारे टेस्ट लिख दिए और कहा पहले टेस्ट करा कर ले आओ फिर दवाई दूंगा। अज्ञानता के कारण वह डॉक्टर से यह भी नहीं पूछ पाया कि टेस्ट उसे क्यों दिए गए। वह गरीब बेचारा चुपचाप अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। जो टेस्ट उस डॉक्टर ने दिए थे वो काफी महंगे थे और एक गरीब व्यक्ति के लिए वो सारे टेस्ट एक साथ करवाना मुश्किल काम था। उस समय मेरे मन में विचार आया कि बड़ा होकर मैं भी डॉक्टर बनूंगा और गरीबों को निःशुल्क सेवा करूंगा। गांव के लोगों सीधे साधे होते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। इसी का फायदा उठाकर लोग मनचाहे ढंग से उन्हें ठगते हैं, विशेषकर डॉक्टर जिन्हें भगवान के बाद सबसे ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। कुछ लोग इस पवित्र पेशे को बदनाम कर रहे हैं। मैं आगे चलकर एक डॉक्टर के रूप में सिर्फ मरीजों को सेवा करूंगा और यही मेरी इच्छा है। पाठ से आगे प्रश्न है परिचारिका पाठ्यक्रम नर्सिंग कोर्स संबंधी जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त कीजिए और आवश्यकता अर्हता संबंधी चर्चा कीजिए। भाषा बिंदु है, नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। चिन्ह यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं और वाक्य में लगाने हैं। तो उत्तर है पहला योजक चिन्ह, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे। लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, बड़ा कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, छोटा कोष्टक चिन्ह और पूर्ण। यह जो चार्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए टॉपिक का तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम इस हिसाब से आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।